5। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। लेक्चर नंबर 5 में क्या कहता है, इधर सुनो भाई, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। लेक्चर नंबर 5 में कहता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, कहते हैं दो फोकाई ले लो, दो फोकाई आपको दिए हुए हैं, इधर दो फोकाई दिए हुए हैं और दो आपको जो है ना वो उनको गिवन पॉइंट्स कह दिए। कहते प्रूव करके दिखाओ कि अगर इस पॉइंट का जो लोकस है ना, क्या मतलब उस पॉइंट का लोकस आपको दिया गया, दिस इज दी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, समझ लें उसके पाथ की इक्वेशन बना दी है। तो वो कहते हैं प्रूव करके दिखाओ कि ये जो चीज है ना, ये जो आपको लोकस दिया किसी पॉइंट का, ये इलिप्स बनाता है, यानी इसका जो पाथ है ना वो इलिप्स जनरेट करता है। हमने इसको एनालिटिकली प्रूव करना है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगा दें, यानी सिंपल यार हमने इसे इलिप्स की इक्वेशन प्रूव करनी है। किसकी? चलो जी, इसको क्या करेंगे, पॉइंट पी हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, हाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, पी से एफ तक। और ये क्या लिखा हुआ है, पी से एफ तक का डिस्टेंस और पी से किसके इक्वल है, और इसी को मैंने इलिप्स की डेफिनेशन भी कहा हुआ है, पीछे मैंने लिखवाई हुई है ये बात। हाँ जी, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाए, क्या आ जाएगा, P से F तक का डिस्टेंस फार्मूला C माइनस एक्स प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएं P से F डैश तक का। चलें किसी को भी F कह दें, किसी को F डैश कह दें, मैंने इसको F कह दें, इसको F डैश कह दें, चलें इस तरह से P से F तक और P से F डैश तक क्या आ जाएगा, माइनस C माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही। अच्छा जी, अब इसको ओपन कर दे जरा इधर। अब हमने यहां से ना ओहो एलिप्स जो है वो जनरेट करनी है, यानी एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके बीच में लगाओ, ये बच्चों को पकड़ा दो जी। एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिंपलीफाई कर ले। हाँ जी, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है, और इसी तरह इसमें भी आपको पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जिस तरह ओपन होता है 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। और देख रहे हो ये इधर एक प्लस का उधर जाके माइनस का थोड़ा इजी कर लेना। एक हमें पता है कि आगे फर्दर इसकी फिर से स्क्वायरिंग होनी है, ओए हमें स्क्वायर रूट खत्म करने हैं ना। इसके स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए अगर मैं इसको इस तरह से ले आऊं और इसकी क्या कर दूं, हाँ जी इधर इसकी स्क्वायरिंग कर दें, क्या आ जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये a इस तरह से। बच्चों इधर ये स्क्वायरिंग होगी ना, ये तो कैंसिल हो गया इससे स्क्वायर रूट से, तो ये a का काम करेगा, ये दो टर्म्स है ना, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। इसके ऊपर इस तरह से था, मैं इसको भी यूं लिख देता हूं 2a स्क्वायर और प्लस माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और फिर सेकेंड टर्म। क्योंकि यहां तक क्लियर है। आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस ये कैंसिल होकर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4a। ये ऐसे ही लिखा रहेगा, देख रहे हैं आप, ये इसी तरह रहेगा। इसके बाद इसको मुझे बताएं, हमने एक बार स्क्वायरिंग की और हमारा टारगेट भला क्या है, इसको सिंपलीफाई करके इससे सिर्फ इलिप्स की इक्वेशन ड्राइव करनी है। गौर करने वाली बात, हमने एक बार स्क्वायरिंग की, एक बार स्क्वायरिंग करके एक रेडिकल साइन अभी भी है। अब हमें फर्दर क्या करनी पड़ेगी, अगेन स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और अगेन स्क्वायरिंग करने के लिए मुझे रेडिकल साइन को एक साइड पे सेपरेट करना पड़ेगा, जैसे हम पार्ट 1 में पढ़ते होते थे। जब एक रेडिकल साइन नजर आए तो उसको एक साइड पे करके स्क्वायरिंग करें, तो इसको अलग कर लें। इसको अलग करने के लिए
जो कैंसल टर्म्स हो रही हैं उनको कैंसिल करें, ये इससे कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो वाई स्क्वायर से, बाकी सारी टर्म्स उठा के इधर ले आए या इसको इधर ले आए। 4a√c² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, देख रहे हो आप, ये इधर माइनस को उधर जाके पहले से इधर टर्म्स जो पड़ी हुई हैं वो लिख ले, और प्लस 2cx, देख रहे बच्चों। अगेन इसकी और अगेन स्क्वायरिंग कर दे, ये कितना आ जाएगा 16a² और इससे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, हाँ जरा गौर करना बच्चों, जब अगेन स्क्वायरिंग होगी तो इस तरह से स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। हाँ, इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता था, इसको 4a² प्लस 4cx इस तरह से लिखा जा सकता है, इसके ऊपर स्क्वायरिंग। इसको अब ओपन कर लें, 16a² इंटू c², इसको अंदर सिंप्लीफाई ना कर लें, वैसे तो 4 कॉमन भी आ रहा था और इसको शॉर्ट किया जा सकता था। चलें अभी इसको इसी तरह रहने दें, क्योंकि मैंने 4 पहले कॉमन नहीं लिया, तो मैं इसको यूं करूंगा 16a² प्लस 16c² x² प्लस 4 2 16 32 a² cx। इन सब में से 16 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, a तो नहीं कॉमन आ रहा साथ, देखें कहीं a तो नहीं राइट हैंड साइड से कॉमन आ रहा है, 16 तो फिर आ ही रहा है, a² प्लस c² x² प्लस 2a² cx। ये 16 से कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी जो आपके पास टर्म्स रिमेनिंग बची है ना, रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लें। क्या आ जाएगा बच्चों, c² प्लस x² प्लस 2cx प्लस y², और a² अंदर क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा a² c² a² x² प्लस 2a² cx प्लस a² y² इज इक्वल टू, हाँ जी कहां पे, हाँ यहाँ पे देखे जरा, इधर अब्दुल्ला देखे छापा ही लगा रहा है बस। ये a है ना, a फर्स्ट टर्म है, तो यहां पे आना था 16a4, इधर भी a⁴ 4, बाकी ठीक है ना, तो ये आ जाएगा a⁴ प्लस c² x² प्लस 2a² cx। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, देखें जरा कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, हमने इलिप्स की इक्वेशन, अरे सुनो, इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है ना, आप x² और y² वाली टर्म्स पहले सेपरेट करें, देखें जरा गौर करें, x² वाली और y² वाली टर्म सेपरेट करें। ये x² वाली टर्म है a² x², ये x² वाली टर्म है, ये इधर आगे c² x², ऐसे ही है, ओवर सॉरी ओवर कह रहा हूं, प्लस a² y² ये वाली टर्म होगी, जिसके नीचे मैं निशान लगा रहा हूं वो टर्म सेपरेट कर ली, बाकी सारा कुछ उठा के इधर ले आओ। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा सेम टर्म्स, बाकी ये a² c² इधर आ जाएगा, इधर पहले से क्या पड़ा हुआ है a4 माइनस a² c², ये आ गया, इसके अलावा कोई टर्म तो नहीं बचती, नहीं बचती ना। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये इस तरह से लिखा जा सकता है, और प्लस a² y² ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू, इनमें से a² कॉमन आ रहा है, अंदर a² माइनस c² बचा, और डिवाइडेड बाय, अगर मैं a² c² से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए, और साथ इससे भी डिवाइड कर दूं, इसी से सारे से ना कर दूं, इस सारे से डिवाइड कर देता हूं ना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर ड्राइव करनी है तो राइट हैंड साइड पे मुझे 1 चाहिए, a² y² a² इंटू a² माइनस c²
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इससे तो एक्स स्क्वायर ओवर प्लस ये इससे वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखना छोड़े जरा, अब यहां पे थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें। ओए ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर के, हमने पढ़ा हुआ है, इधर मैं लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने बोला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे लिख लें, ये उधर चला गया। तो इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, तो क्या बन गई इक्वेशन बताइएगा जरा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका एलिप्स, इट इज एन एलिप्स, यहां पे आपने लिख देना है इट इज एन एलिप्स, खत्म। क्यों भी समझ आई है आसिफ? अच्छा जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये बुक खोलो, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, देखें, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को यूज करें, यूज प्रॉब्लम 3 टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एज लोकस ऑफ द पॉइंट P और सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम P टू कहां से 0 0 एंड 1 1 इज। अच्छा बच्चों सुनो, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से, वो क्या कह रहा है, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, आपने बुक से स्टेटमेंट देख ली है। वो कहते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो प्रॉब्लम 3 है ना, उसकी डेफिनेशन को यूज करो, या जो आपको उसका प्रूफ दिया हुआ है उसको यूज करो। उसको यूज करके ना आप दोबारा से उसी चीज को यूज करते हुए, अब उसने पॉइंट क्या दिया भला हमें, फोकस, क्योंकि उसने लिख दिया है सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम P टू, ये वाला पॉइंट, इसका नाम क्या रख लें, F रख लें, और इसका नाम, और ये हमारे पास क्या है भला, नहीं समझे इस पॉइंट, यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि पॉइंट P वही XY, पॉइंट P XY है। अब पहले पॉइंट P के फोकाई जो दिए होते थे वो क्या दिए होते थे, वो आपके जो स्टैंडर्ड फोकस दिए हुए थे C0 और माइनस C0। अब क्या कह रहा है, क्या रखे फोकस, बोले फोकस क्या रखे, 0 0 और 1 1, 0 0 और 1 1, इनको यूज करके, यानी P अगेन वही क्या बोला, P से लेकर F तक डिस्टेंस, और P से लेकर किसके इक्वल, ये बाय डेफिनेशन है। और हमने नाम क्या रखा, सम ऑफ द डिस्टेंसेस, वही है ना जी बच्चों। फोकस किसको क्या दी है, हाँ जी, पॉइंट 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह पे कौन है, आप समझ आई है कि नहीं समझ आई, एक्चुअली 2a जो है वो 2 है, सेम वही क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एलिप्स की इक्वेशन निकल आएगी सेम उसी तरह। कैसे भला जी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट जी, इसको भी ओपन कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाए स्केयरिंग करने के लिए, वैसे तो इधर भी स्केयरिंग हो सकती थी, उधर जाके जरा इजी हो जाता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरेंज करके लिख रहा हूं मैं टर्म्स को, माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2, नहीं 1 प्लस 1 2 नहीं हो जाएगा। और इसकी क्या कर दें, अब स्केयरिंग करें,
हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू कैंसल, इस पे भी स्क्वायरिंग कर दें। ओ देख रहे हो यू, ये किसका काम करेगा, ए का, ये डी, दो टर्म्स पे स्क्वायरिंग होने लगी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस इसके ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, -2 इंटू फर्स्ट इंटू, तो ये आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x माइनस 2y प्लस 2। क्यों भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ओ बोलो ना। अब ये एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर से क्या बचेगा इधर? इधर तो कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया ना। ये सारी टर्म उठा के इधर ले आए स्क्वायर रूट वाली, क्योंकि मुझे पता है मुझे अभी और एक बार, ये विंडो बंद कर दो भाई, बादलों की आवाजें। 4 और 2 कितना हो गया, 6 माइनस 2x माइनस 2y। अब थोड़ा इजी कर लेते हैं अभी इसी में। 2 क्या आ रहा है इसमें से, अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स माइनस वाई, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, डोर भी क्लोज करो। ये इससे कैंसल हो गया, 2 आ जाएगा, ये 2 1 जा तो 2 बार 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई। इसकी क्या कर दें अगेन, और अगेन स्क्वायरिंग आ जाएगी ना। याद रखो, जब भी एक रेडिकल साइन नजर आता है ना, तो हमने उसको एक साइड पे करके ना स्क्वायरिंग करनी होती है। जब भी एक रेडिकल साइन नजर आए, उसको एक साइड पे करके हमने स्क्वायरिंग करनी होती है। तो उसको एक साइड पे करके स्क्वायरिंग करनी है हमने, वो कर ली। अब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर लिखना पड़ेगा मुझे वैसे, चले नजर आ रहा ना यहां से, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू, ये देखिएगा यूं स्क्वायरिंग होनी है ना इस तरह से। तो ये 3 टर्में हैं अगेन उसी तरह जी, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें 3 टर्में नहीं थी, उसमें 3 टर्म्स नहीं थी, उसमें तो 2 ही बची थी ना। इसमें 3 है, बचती वैसे 3 ही है, ये भी देख लेना। हाँ, शिकायत ही ना लग जाए एंड पे। हाँ जी, प्लस 2ab, ये कितना आएगा, -6x 2bc, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy, और ac 6y। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ जरा। अच्छा जी, इधर देखें जरा, यहां से आगे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2xy माइनस 6y। जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दे, कुछ भी नहीं हो रहा है। उधर जाके माइनस होगा तो 3x स्क्वायर, y उधर जाके माइनस होगा तो 3y स्क्वायर, और माइनस 2x माइनस 2y, ये एक्स वाई वाली टर्म नहीं आनी। हाँ जी, बची कौन कौन सी टर्म है, ये माइनस, चेक योर आंसर, -1 इज इक्वल टू 0। इतनी देर। अच्छा, अब यहां पर एक बच्चा क्लेम करता है, सर आपने कहा था शुरू में कि एलिप्स की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो सेम नहीं होता।
वो सेम नहीं होता। तो सर इसमें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या ये एलिप्स नहीं है? तो फिर अगर ये सेम है तो ये सर्कल हुआ? नो, वो पहले ना रट्टा लगवाया जाता है शुरू से कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हो तो सर्कल होता है, अगर ना सेम हो तो एलिप्स होता है। लेकिन आगे चलकर मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कोई भी कोनिक पहचानना सिखाऊंगा, हमने फिर उससे पहचाना करनी, हालांकि ये भी एलिप्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक्स वाई वाली टर्म है, ये एक्स वाई वाली टर्म कभी भी सर्कल में नहीं हो सकती। इसको मैं रिकॉग्नाइज करने का मेथड बताऊंगा, तब भी मैं यही वाली इक्वेशन लिखवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखो दोनों के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है। क्यों भी ये बात समझ आ गई? ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट पूरी है या डिम हो गई है? मैं नजर आ रहे हैं? थोड़ी सी विंडो खोल दो यार, हवा आती रहे। नहीं पानी नहीं, वैसे ही बैठ जाओ। वैसे आपकी छुट्टी याद कर रही। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, आज मैंने ज्यादा पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, कहता है प्रूव दैट, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शो दैट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज 2b स्क्वायर ओवर ए। सुने सवाल पता क्या है? और सुने, ये मैंने ना डायरेक्ट आपको लिखवाया हुआ था, अगर आपको याद हो एलिमेंट्स में ना हमें ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है ना वो 2b स्क्वायर ओवर ए होती है। ये हमने उसमें लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 2b स्क्वायर ओवर ए होता है। लेकिन कहते हैं इसको प्रूव करके दिखाओ। आज हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे कि 2b स्क्वायर ओवर ए कैसे आता है। और उसने हमें एलिप्स दे दी है, और ऐसी एलिप्स दी है जिसका मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए, ये बहुत इजी प्रूफ है, इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले तो मैंने अपने पास से एलिप्स जो मिली हुई है उसका मैंने फ्री हैंड कर्व लगा ली है। लो बच्चों जरा गौर करना, ऐसी एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। होता क्या है मुझे बताएं जरा, लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है? फोकल कोड परपेंडिकुलर टू, भूल गए हुए आप, ऐसी फोकल, ये क्या है हमारे पास फोकाई, ये देखें ऐसी फोकल कोड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? ये फोकस है ना, ये एल, इसका नाम रख लेता हूं एल और एल डैश, वो लेटेस्ट से एल रख दिया, लेटेस्ट रेक्टम है ना तो एल रख दिया। एल से एल डैश तक की ये जो टोटल लेंथ है ना, ये 2b स्क्वायर ओवर ए के बराबर प्रूव करनी है। यानी सुने, ये टोटल लंबाई इसके इक्वल है। बड़ी आसानी से ये छोटा सा प्रूव हो जाना है। अच्छा, ये इसके इक्वल प्रूव करने के लिए आप मुझे बताएं, अगर मैं किसी तरह आपको ये जो पॉइंट एल है जो एलिप्स के ऊपर है, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दूं, और ये पॉइंट एल डैश अगर इसके कोऑर्डिनेट्स बता दूं, तो मुझे बताएं जरा इस पे कौन सा फार्मूला लगा के लेंथ फाइंड करोगे? डिस्टेंस फार्मूला। इसका मतलब हमारा जो टारगेट है ना वो भला क्या है कि किसी तरीके से एल वाला पॉइंट और एल डैश वाला जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स पता लग जाए, इसके कोऑर्डिनेट्स पता लग जाए। और वो कैसे पता चलेंगे? जरा फोकस कीजिए, कौन है इधर? आप मुझे बताएं
अगर इन फोकस पे, ये जो फोकस है इन फोकाई पे जी, हाँ जी बता दें, तू लेगा ही ना, बारिश हो रही है, क्यों नहीं जाओगे? सही करो जी बच्चों। अगर हमें जरा गौर करने वाली बात, इधर 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 फोकस, जरा फोकस के कोऑर्डिनेट है क्या इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फोकस क्या है, वो है माइनस C0 नहीं है, यानी C0, और इस फोकस पे अगर मैं बात करूं तो ये C0 है और ये क्या है, अच्छा आंसर कीजिएगा, अगर ये पॉइंट C0 है, ये वाला पॉइंट C0 है, तो ये L वाला पॉइंट क्या होगा, ये ओरिजिन है ना, ये x कोऑर्डिनेट और ये y, x कोऑर्डिनेट कितना है, इसका मतलब C है, और y का मुझे नहीं पता, उसका नाम अगर मैं क्या रख लूं, y1, y नहीं रख सकता क्योंकि y तो उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है ना, तो y1 कोई भी रैंडम पॉइंट था इलिप्स के ऊपर जिसका y कोऑर्डिनेट y1 है। ओ सुनो ना, ये पॉइंट किसके ऊपर है, बोलो किसके ऊपर है, अगर ये इलिप्स के ऊपर है तो इसको करेगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट पॉइंट ऑन इलिप्स इज, बल्कि इधर पहले मुझे कहना पड़ेगा लेट L एंड L डैश आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ किसके बोला, लेटस रिएक्टम, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ L एंड L डैश क्या क्या बोला, बोलो CY1, इसके क्या होंगे, कोई बच्चा बताए, C, C माइनस Y1, CY1 एंड C माइनस Y1 as point L CY1 lie on ellipse, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, मीन इसको उसके अंदर पुट किया जा सकता है, लो जी पुट कर दे जरा, क्या आ जाएगा इधर, x1 x की जगह पे, ओए ये नंबर 1 इक्वेशन है ना, लाई ऑन इलिप्स, इलिप्स के ऊपर लाई करता तो इसको पुट कर दे, C स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू, देख नहीं रहे आप, ओए मेरी बात सुनो, लिखना छोड़ दे मुझे ये, अब आप कहेंगे यहां पे किसी ने नहीं पूछा सर जब आपको कोऑर्डिनेट मिल गए थे तो आप इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, बस खत्म करें बात को, लेकिन मुझे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक चीज अननोन है, सर C भी तो अननोन है, नो C तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन का वैलिड है, जो उसने इक्वेशन दी है ना उस पे जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो ओरिजिनली C0 और माइनस C0 है, इसका मतलब C नोन ही है मेरे लिए, अननोन क्या हुआ भला, तो मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, y1 की वैल्यू निकालनी, और y1 के दो आंसर आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक वो इधर लगाकर फिर इस पे, अल्लाह तो भला करे, चलो जी ये क्या आ जाएगा, y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस C स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, फोकस करना जरा यहां पे, y1 स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस C स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लूं, क्या आ जाएगा एलसीएम, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और मुझे बताइएगा जरा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर B स्क्वायर के इक्वल होता है, वो बोलो ना, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, नजर आ रहा है, लाइट नहीं है, नहीं करना पड़ेगा हमें जी, यहां से y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना,
वो देख रहे हो? क्या आ जाएगा बताएं जरा। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। ओए प्लस माइनस भी आएगा, इससे कैंसिल होके बी स्क्वायर बच जाएगा ना, और ये खत्म हो जाएगा। अब नाउ मुझे बताएं जरा कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल के क्या है? सी बी स्क्वायर ओवर ए, और दूसरा एल डैश के माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। अब क्या करूं? एल से लेकर एल डैश तक क्या लगाऊं? क्या आ जाएगा? सी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ओवर ए का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। इस स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ए आ गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह से। ये इससे क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर ओवर ए। तो मुझे बताएं जरा, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम प्रूव हो गई। ए आना है, सॉरी, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई है। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही ये कौन सा क्वेश्चन था? उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। जल्दी जल्दी रेस को। जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? लिखाइएगा जरा। मेजर एक्सिस, हाँ, मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स उसने खुद बता दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, और लेंथ कितनी है मेजर एक्सिस की? लेंथ 4√2, और माइनर की नहीं, आगे माइनर नहीं दिया होगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना? इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। राइट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और इधर सुनो भाई, आसान है क्वेश्चन, अंडरस्टैंड करना जरा। सवाल उसका ये है, कहते हैं भाई मेजर एक्सिस की जो लेंथ है ना, मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, और सॉरी मेजर एक्सिस जो है ना किसी स्टैंडर्ड इलिप्स का, उसकी लेंथ दी हुई है। कितनी दी हुई है? और मेजर एक्सिस किसके इक्वल होता है मुझे बताएं, जल्दी जल्दी से सॉल्यूशन कर ले, आसान है। 2a किसके इक्वल होता है? 400। और ये मेजर एक्सिस की लेंथ है, यहां से a मिल गया। तो मेजर एक्सिस की लेंथ है ना ये, मेजर एक्सिस 2a के बराबर होता है, तो a किसके इक्वल आ गया? 2√2। यहां से a निकल आया। हमें सुनो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखनी है ना, हमें चाहिए क्या? a और b। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है ना, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसमें a चाहिए और तो ये आ गया आपके पास a की वैल्यू। नाउ और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी भला उसने? इधर सुनो, दोनों फोकाई के दरमियान डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? शाबाश। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई किसके इक्वल है भला? माइनर एक्सिस लेंथ। ऐसा ही है। और ये 2c किसके इक्वल आया? 2b के। तो c किसके इक्वल आया? नहीं समझे? यहां से b निकल, अभी b फाइंड नहीं हुआ। b कैसे फाइंड होगा? नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c स्क्वायर किसके इक्वल है? c किसके इक्वल है? b के इक्वल है। a किसके इक्वल है? 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। b हमने फाइंड करना, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन और बी स्क्वायर ही चाहिए ना। क्या है जी रिक्वायर्ड इक्वेशन? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 8, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 4 बनता है। अगर ए का स्क्वायर करें तो 8 आता है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। समझ आइए? और बोलो ना। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास?
नेक्स्ट देखें भी क्वेश्चन नंबर 7, बड़े आसान है, दो लाइनों के क्वेश्चन है, वो नहीं है, लेंथी नहीं है, दो लाइंस के क्वेश्चन है। कहता है जी एस्ट्रॉइड, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, कहता है एस्ट्रॉइड हैज एन इलिप्टिक ऑर्बिट। ये भी वही है, एस्ट्रॉइड का पता है ना क्या होता है? वो जो कॉमेट होता है वो एटमॉस्फेयर में आ जाए, हाँ वो एस्ट्रॉइड बन जाए, वही है ना कॉमेट वाला, जैसे हमने पीछे पढ़ा था सवाल। कहते हैं जी ये देखें, इस तरह से एक ना इलिप्टिक ऑर्बिट बना रहा है एस्ट्रॉइड विद द सन एट वन फोकस। सन जो है ना एक फोकस पे है दोनों में से। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन ranges from 17 million mile to 183 million miles। ओए मेरी बात सुने, एक एस्ट्रॉइड है, ये हमारे पास ये क्या है वाला एस्ट्रॉइड इलिप्टिक ऑर्बिट बना रहा है, यूं यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, उसने इलिप्टिक पाथ बनाया है। उसकी जो रेंज बताई है ना, क्या बताई है इसकी, जो फ्रॉम द सन 17 टू, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस जो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस है। रेंज का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। तुम आप मुझे बताएं, इस पाथ के ऊपर पाए जाने वाले किसी भी मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है फोकस से, मैक्सिमम या मिनिमम कहां पे होता है? इसके वर्टिसेस पे। यहां से यहां तक ये मिनिमम है। ये कितना दिया हुआ है? 13, कितना है? 17। हाँ ये 17 है, और इधर यहां से यहां तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये वाला, ये कितना दिया हुआ है? 183। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझे बताएं। दोबारा सुन ले, इलिप्स के ऊपर पाए जाने वाले किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना फोकाई से, मैक्सिमम और मिनिमम कहां पे होता है? एट वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। ये देखो ना, ये वाला डिस्टेंस वर्टिसेस पे मिनिमम होता है, और वर्टिसेस से ही मैक्सिमम एक फोकस से। अब जरा गौर करो, इधर मेरी बात सुनो, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है मुझे बताइएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट ये क्या है बताओ ना, यहां से यहां तक क्या है? और सेंटर टू फोकस क्या है? सेंटर टू वर्टेक्स। और ए में से अगर सी को, तो ये क्या बनता है? सी माइनस ए। यहां से यहां तक क्या बनता है? जो किसके इक्वल है? हाँ सॉरी, ए माइनस सी टोटल है ना, ए माइनस सी किसके इक्वल है? 17। और इसी तरह यहां से यहां तक अगर हमने डिस्टेंस देखना है ना, तो मुझे बताएं, और ये कितना है? बोलो ना, यहां से यहां तक, और ये कितना है? ये सी है, ये सी माइनस ए है, ए माइनस सी है, और ये टोटल यहां से यहां तक एक्चुअली क्या है? ए प्लस सी, और यहां से यहां तक क्या है? ए माइनस सी। ये मुझे दिया हुआ है 183, ये मुझे दिया हुआ है 17। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस सी इज इक्वल टू 183, a माइनस सी इज इक्वल टू 17। उसने क्वेश्चन क्या किया बोला? राइट एन इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द एस्ट्रॉइड। लो जी, इक्वेशन लिखनी है मुझे। इक्वेशन लिखने के लिए मुझे चाहिए क्या? a चाहिए और तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यहां से a आ जाएगा। बोलो ये a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें 100 प्लस c इज इक्वल टू 183, तो c किसके इक्वल आ गया?
83, ये सी आ गया। नाउ बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 83 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 83 स्क्वायर, और यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 83 स्क्वायर का आंसर बता देंगे। स्क्वायर रूट लिए बगैर ही लिखवा देना, 3 1 2 3, ये स्क्वायर रूट के बगैर है ना, स्क्वायर रूट के बगैर है, कंफर्म ना। अच्छा, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जी बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या फार्मूला है, वो लिखवा दो, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जी एक्स स्क्वायर ओवर ए 100 स्क्वायर